हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भैया क्वेश्चन ये जो हमारा नीट का फॉर्म आया है उसमें फॉर्म फिल करने में कुछ दिक्कत आ रही है कि उसमें कोड कौन सा फिल करें। जो क्वालिफ़िकेशन कोड होता है, जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड है, वो कौन सा फिल करें। तो आज के इस वीडियो में यही चीज़ बात करने वाला हूँ। सारे कोड्स को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा और सबको आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, देखो इसमें टोटल 7 कोड है। कोड 1 से लेकर 7 तक है। ठीक है, तो देखो कोड 1 किसके लिए है, कोड 2 किसके लिए है, कोड 3 किसके लिए है, कोड 4, कोड 5, कोड 6 किसके लिए है, वो चीज़ बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कोड 1। कोड 1 किसके लिए है? जो अभी 2024 में 12th के एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन उनका अभी रिज़ल्ट नहीं आया। यानी कि इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि आप फ्रेशर हो। क्या हो? फ्रेशर हो और आपने एग्ज़ाम दिया है और आपका एग्जामिनेशन का सब्जेक्ट जो है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये होना चाहिए। और इस साल आपने एग्ज़ाम दिया है और अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इसमें अपीयर हो सकते हो। तो उसमें आप कोड 1 फिल करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद कोड 2 कौन फिल करेगा? कोड 2 वो फिल करेंगे जो अभी क्या है, रिपीटर है। क्या है? रिपीटर है, जो 12th पास कर चुके हैं। 12th पास पहले कर चुके थे लेकिन वो अब गैप करके क्या कर रहे हैं, हमारा जो है वो नीट का तैयारी कर रहे थे। तो ये रिपीटर्स के लिए है। किसके लिए है? रिपीटर्स के लिए। ठीक है, यानी कि जो अभी 12th पहले 2013 या फिर 2023 या फिर उससे पहले जो दिए हैं उनके लिए है, लेकिन उन्होंने अभी कोई डिग्री में कोई भी कोर्स में एडमिशन नहीं ले रखा होगा, तभी आप कोड 2 फिल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने और भी कोई डिग्री में एडमिशन ले रखा है तो उसके लिए और भी दूसरा कोड है। ठीक है, तो ये क्या है, पहला कोड किसके लिए होगा? जो अभी 12th दे रहे हैं और उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो वो कोड 1 फिल करेंगे। और जो अभी रिपीट कर रहे थे, जो 12th पहले से पास कर रखे हैं 2013 या फिर उससे पहले, तो वो जो है कोड 2 फिल करेंगे। उनका जो है सब्जेक्ट होना चाहिए क्या क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक। तो ये क्या होना चाहिए, उनका सब्जेक्ट होना चाहिए लास्ट 2 ईयर्स का, यानी कि क्लास 12th का। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद देखो इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि जो क्लास 12 से ओपन स्कूल या फिर प्राइवेट कैंडिडेट की तरह नीट में फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। क्या है? एलिजिबल नहीं है, तो उन चीज़ों पे ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारा थर्ड कोड। क्या है? देखो थर्ड कोड उसके लिए है जो इंटरमीडिएट या फिर प्री डिग्री एग्जामिनेशन या फिर इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड से जो रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनिंग बॉडी है उससे क्लास 12th किए हैं। तो बेसिकली ये उन बच्चों के लिए है जो कर्नाटका से हैं, क्योंकि कर्नाटका में इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए है। कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, सिंपल चीज़ हो गया, इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। फिर फोर्थ कोड किसके लिए है? फोर्थ कोड जो है वो है हमारा वैसे स्टूडेंट के लिए जो प्री प्रोफेशनल या फिर प्री मेडिकल एग्जामिनेशन दे चुके हैं। जैसे पहले नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन वो अभी किसी और डिग्री में एडमिशन ले रखे हैं, जैसे BAMS हो गया, BHMS हो गया, BAMS हो गया, BHMS हो गया। ठीक है, फिर आपका BSc नर्सिंग हो गया। BSc नर्सिंग में बहुत सारे लोग एडमिशन लेते हैं। फिर तो आपका क्या हो जाएगा, B फार्मा हो गया। ये सब जो या फिर जितना भी अभी तक ले चुके हैं एडमिशन लेकिन उनका अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि 3rd ईयर तक। कब तक? टिल 3rd ईयर तक जितने भी स्टूडेंट हैं इनमें एडमिशन लेके रख चुके हैं वो जो है कोड 4 डालेंगे। क्या डालेंगे? कोड 4। और इन सब में आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कब? काउंसलिंग के टाइम, जब आपका ये कोड 2 आप फिल कर रहे हो यानी कि रिपीटर हो, तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। लेकिन अभी नहीं देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? एग्जाम काउंसलिंग के टाइम। ठीक है, कोड 2 में भी आपको देना पड़ेगा। फिर आपका कोड 4 में भी देना पड़ेगा गैप सर्टिफिकेट, क्योंकि आप इतने साल कहाँ थे वो तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका TC जो रहेगा टर्मिनेशन सर्टिफिकेट वो तो आपका 12th का ही रहेगा। अभी आपने तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया नहीं है कि आपको कॉलेज TC देगा। ठीक है, तो इसमें क्या देना पड़ेगा? गैप सर्टिफिकेट। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद देखो फिफ्थ कोड किसके लिए है? फिफ्थ कोड जो है वो हमारा उन बच्चों के लिए है जो क्या है, फर्स्ट सेकंड ईयर में BSc में है। किस में है? BSc, यानी कि BSc कर रहे हैं उन सारे बच्चों को, उनमें उनके सब्जेक्ट में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो या बायोटेक हो, तो वैसे बच्चे जो है कोड 5 डालेंगे। यानी कि BSc, मान लो कोई बच्चा BSc कर रहा है फिजिक्स में, ठीक है, तो वो बच्चे जो है ये कोड 5 फिल करेंगे। या फिर कोई बच्चा BSc कर रहा है केमिस्ट्री से या फिर कोई कर रहा है BSc बायोलॉजी से,
तो वो बच्चे कोड 5 फिल करेंगे और इसमें भी आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? गैप सर्टिफिकेट। और एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप बीएससी मैथ्स कर लोगे तो आप उस इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, नहीं, कम से कम एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए जो आपका नीट का सिलेबस है, ठीक है, तो वो चीज़ है, तो आप इसको फिल करोगे, ठीक है। फिर आपका आता है कोड 6। कोड 6 जो है वो किसके लिए? कोड 6 उन बच्चों के लिए है जो कि बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं, कि क्या बीएससी जो है वो पास कर चुके हैं, ठीक है। और बीएससी एग्जामिनेशन जो होगा एटलीस्ट उसमें 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, किसमें से? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट उसमें होना ही चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और इसमें भी आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद कोड 7 किसके लिए है? ये एनआरआई बच्चों के लिए है। किसके लिए है? एनआरआई बच्चों के लिए है, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये सारे जो आपका कोड्स है वो है, सिंपल चीज़ है। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर आप फ्रेशर हो, सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आप फ्रेशर हो, आपने अभी 12th दिया है और आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आपको कोड 1 फिल करना है और आपको इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। फिर अगर आप रिपीटर हो और आपने क्लास 12th का एग्ज़ाम पिछले साल या फिर उससे पहले दिया है और आपने अभी तक कोई कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका जो 12th में सब्जेक्ट था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या बायोटेक्नोलॉजी, तो आप रिपीटर हो और आप कोड 2 सेलेक्ट करोगे और आपको गैप सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो चीज़ है। फिर उसके बाद कोड 3 आता है। कोड 3 उन बच्चों के लिए है जो कर्नाटका के हैं, उनमें क्या होता है, प्री डिग्री एग्जामिनेशन होता है क्लास 12th में, तो उन बच्चों के लिए क्या है, कोड 3 है, ठीक है। फिर कोड 4 किसके लिए है? कोड 4 वो वैसे बच्चों के लिए है प्री प्रोफेशनल या फिर प्री मेडिकल एग्जामिनेशन दे चुके हैं, जैसे कि मान लो आप किसी कोर्स में एडमिशन लिए हो, जैसे BAMS हो गया, BHMS हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, B फार्मा हो गया, और अभी तक आपने इसको ख़त्म नहीं किया है, तो आप कौन सा कोड सेलेक्ट करोगे? कोड 4 सेलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद इन सब में आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद कोड 5 किसके लिए है? कोड 5 उन बच्चों के लिए है जो हमारे क्या है, बीएससी के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है। किसमें? बीएससी के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रखे हैं, उनके लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कोड 6, जो हमारा कोड 6 है वो उन बच्चों के लिए है जिनका बीएससी कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि और उसमें बीएससी कंप्लीट होने के बाद उनका एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन सा? जो नीट के सिलेबस में है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कम 2 सब्जेक्ट जो है उनका बीएससी में होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये हो गया। और अर्लियर क्वालिफिकेशन जो हमारा क्लास 12th का होता है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए, इसमें भी आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम, ठीक है। फिर कोड 7 एनआरआई बच्चों के लिए, ठीक है। तो देखो मैं अगर बात करूँ, ये चीज़ तो है, आपको बता दिया कि कोड 4 है, कोड 5 है ये, और कोड ये आपका 2 है, ये सब तो है। तो अगर आप कोड 3 और कोड 4 और कोड 5 फिल कर रहे हो, तो देखो इसको आप रिपीटर के तरफ ही फिल कर सकते हो, आपको शो करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपने पहले एडमिशन ले रखा है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। आपका तो जो टीसी रहेगा वो किस चीज़ का रहेगा? क्लास 12th का ही रहेगा। ये आपने ये सब तो अभी पास आउट किया नहीं है, तो इसका टीसी तो आपको मिलेगा नहीं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप कोड 2 भी फिल कर सकते हो, आप वहाँ सिर्फ गैप सर्टिफिकेट में लिखवा देना कि मैं अभी नीट की तैयारी कर रहा था और अभी जो है और कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है, कोई कोर्स में एडमिशन है, और इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक। तो आप कोड 2 भी फिल कर सकते हो, कोड 5, कोड 6, ठीक है। कोड 2 फिल करोगे तो आपको गैप सर्टिफिकेट में ये लिखना है कि मैंने अभी तक नीट का तैयारी कर रहा था और कुछ में कुछ नहीं। और फिर कोड 5, कोड 6 लिखोगे तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि आपको आप जो है अभी तक क्या कर रहे थे, ठीक है। तो इस हिसाब से कर सकते हो, इसमें कोई उतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें जो थी आपको बताना था। आई होप आपको सारे एग्जामिनेशन कोड समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत रहता है तो आप कमेंट कर लेना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स, हेल्पफुल कंटेंट्स आपको ले आते रहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।